हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एहसास। माँ की बातों का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ हमेशा झूठ बोलती है, हमेशा कहती है कि मैं ठीक हूँ। ना हम पूछते हैं कि माँ तुम ठीक हो क्या, पर हमेशा उसके झूठ को सच ही मान लेते हैं कि वह ठीक है। पर वही माँ कभी पूछना नहीं भूलती, बेटा क्या तुम ठीक हो। दीप्ति रोजमर्रा के कामकाज में लगी हुई थी जब बार बार माँ का फ़ोन आ रहा था। रिंकू को रेडी करके स्कूल भेजने का टाइम हो गया था, साथ ही साथ अमर के ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया था। एक साथ सारा काम करने के बीच में वह माँ का फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। उसने माँ को कई बार समझाया था कि अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो मतलब कोई काम कर रही हूँ। आप बार बार फ़ोन ना करें, मैं आपको उल्टा फ़ोन कर लूँगी। पर माँ थी कि समझती ही नहीं थी। दीप्ति ने गुस्से में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। दीप्ति अपना ऑफिस का काम निपटाकर जब खाना खाने बैठी तो उसे याद आया कि माँ उसे फ़ोन कर रही थी। दीप्ति ने फ़ोन उठाया और माँ को फ़ोन किया, पर इससे पहले कि माँ कुछ कहती, दीप्ति उन पर बरस पड़ी। आपको कितनी बार समझाया है माँ कि काम के बीच में मत बुलाया कीजिए। आपको मैंने बोला था ना कि सुबह के समय रिंकू और अमर के पीछे मेरा पूरा समय निकल जाता है। उसके बाद मुझे ऑफिस के लिए भी लॉगिंग भी तो करना पड़ता है। अरे बेटा माफ़ करना, मैंने कहा था तुम्हारे पापा को, लेकिन वह सुनते ही नहीं मेरी। अगले हफ्ते वह रिटायर हो रहे हैं और उन्हें वहाँ रिटायरमेंट स्पीच देनी है। जो स्पीच मैंने लिख कर दी उससे वह संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे। बार बार कह रहे थे कि दीप्ति को बोलो, वह मुझे अच्छी स्पीच लिख कर देगी। दीप्ति की इंग्लिश तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम काम कर लो बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अचानक से दीप्ति को एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल की है। वह माँ जिसने अपना सारा समय उनकी परवरिश में लगा दिया, आज दीप्ति ने उसे यह कह दिया कि उसके पास समय नहीं है। दीप्ति के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह इतनी स्वार्थी कैसे हो गई। जब भी दीप्ति तकलीफ में होती थी वह ना तो समय देखती थी ना संदर्भ, सीधा माँ को फ़ोन कर लिया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेचैनी को सुकून सिर्फ माँ के शब्द ही दे सकते थे। दीप्ति से रहा नहीं गया, उसने तुरंत माँ को फ़ोन किया और रोते रोते कहने लगी, माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे ऐसे कैसे कह सकती थी। अरे मेरी बच्ची, तूने दोबारा मुड़कर मुझे फ़ोन कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं तेरा काम समझती हूँ। अब तो रोना बंद कर, वरना मैं भी रो दूँगी। जैसे ही तेरी मीटिंग ख़त्म होती है अपने बाबा को फ़ोन करके उनकी स्पीच में उनकी मदद करना, उन्हें अच्छा लगेगा। यह कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। ये माँ भी बड़ी अजीब सृष्टि होती है, जाने किस मिट्टी की बनी है, इतनी आसानी से माफ़ भी कर देती है। दिल तो मानो मोम सा है। माँ कुदरत का एक नायाब करिश्मा ही है। दीप्ति ने अपना काम निपटाकर तुरंत पापा के लिए एक स्पीच रेडी की और उन्हें मेल किया। उसके बाद उसने पापा को फ़ोन लगाया। दीप्ति से रहा नहीं गया और उसने अपने पापा को अपने दिल की बात बताई। क्या तुमने वाकई में अपनी माँ से इस तरह से बात की? तुम बच्चों को लगता होगा ना कि हम माता पिता तुम पर हर बात के लिए निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, बात निर्भरता की है ही नहीं। हम आज भी अपने काम खुद कर सकते हैं, पर हमें तुम बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं, पर उस तरफ से जब तुम प्यार से हेलो कहते हो तो ऐसा लगता है कि तुम पास हो। हमें भी अब गूगल करना आ गया है, लेकिन जब तुमसे पूछते हैं और तुम प्यार से बता देते हो तो हमें वह पुराने लम्हे याद आते हैं जब तुम हमसे सवाल किया करते थे और हम जवाब दिया करते थे। हम शारीरिक तौर पर हमेशा निर्भर नहीं होते, वह तो हमारी सेहत के ऊपर होता है। लेकिन हाँ, एक उम्र के बाद मानसिक तौर पर हम तुम बच्चों से जुड़े रहना चाहते हैं। तुम्हें पता है, ये वीडियो कॉलिंग भी किसी दादा नाना या दादी नानी ने ही ढूंढा है। एक बार को तुम लोगों को तो हम भूल भी जाएं, पर अपने नाती पोते को कैसे जाने दें। पापा की बात सुनकर
दीप्ति को और रोना आ गया। उसने कहा, पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे इस गलती का एहसास भी है। माँ को कैसे मनाऊँ? क्योंकि मुझे पता है माँ का दिल दुखा ही होगा उससे रोज़ बात करके। एक माँ का दिल बस इतना सुनना चाहता है कि उसका बच्चा ठीक है। भले वह लाख दर्द से गुजर रही हो, पर पूछती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? दीप्ति, अगर एक फ़ोन कॉल ना उठाने पर किसी दिन तुम्हारी माँ क्या मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? बाद में रो रो कर क्या तुम हमें वापस पालोगी? बेटा, 60 सेकंड में दुनिया ख़त्म नहीं होगी। एक फ़ोन ही तो है, उठा लिया करो। अब हम लोगों के पास समय ही कितना बचा है। हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। और तुम्हारी माँ तो भले एक बार में तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता हूँ, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हुए भी वह हमेशा फ़ोन अपने पास रखती है, ताकि तुम जब भी उसे फ़ोन करो वह तुरंत उठाकर तुम्हें जवाब दे पाए या फिर रिंकू से वीडियो कॉल पर बात कर पाए। बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना? हमारा ही नहीं, उस फ़ोन कॉल के ऊपर अमर के माँ-बाप का भी हक है। हर माँ-बाप का हक है। कहते-कहते पापा के भी आँसू नहीं रुक पाए। उन्होंने फिर से कहा, दीप्ति मैं अपने काम-काज में इतना व्यस्त हो गया था कि माँ के आखिरी वक़्त में उनसे बात भी नहीं कर पाया। मैं आज भी खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ। उस दिन पापा से बात करने के बाद दीप्ति ने खुद से वादा किया कि वह हर रोज़ माँ को फ़ोन करेगी। जैसे ही माँ फ़ोन उठाती थी, सबसे पहले पूछती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? भले उसका सारा शरीर दर्द से टूट रहा हो या बदन बुखार से तप रहा हो, पर उसे उस वक़्त में भी अपने बच्चों की ही चिंता होती है। माँ के पास हर सवाल का एक ही जवाब होता है, मैं ठीक हूँ, और दिल में एक ही चिंता रहती है, बेटा तुम ठीक हो ना? सच बताओ माँ, तुम आखिर किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम ईश्वर की सबसे खूबसूरत और नायाब सृष्टि हो।